नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूं वृषभ राशि अप्रैल 2026 मासिक राशिफल के बारे में। वास्तव में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यूनिक राशिफल 2026 है। कैसे वो मैं अब गिनाते चला जा रहा हूं, आप गिनते चले जाइए। खास करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्राइम जो ग्रह है ना, वो इधर कर्म भाव को और यहाँ पे आपके लाभ भाव को, इन दोनों ही भाव को इंपावर्ड करके रखा हुआ है। इतना ही नहीं है, जो आपके लग्नेश हैं वो द्वादश भाव में चले आए हैं, अभी उच्च के हुए थे मार्च में और 25 मार्च के बाद 26 मार्च से यहाँ विराजमान हैं और इस बात को साबित कर रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव चल रही है। वास्तव में लग्नेश जो शुक्रदेव हैं आपके, उनका यहाँ द्वादश भाव में होना थोड़ा पराक्रमी बना देता है इनको, बहुत पावरफुल हो जाते हैं ये। द्वादश भाव इनके स्वयं की उच्च भाव मानी जाती है। यहाँ पे शुक्रदेव बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं। तो अगर सही शब्दों में कहूं तो अभी यहाँ थे तब भी पावरफुल थे, यहाँ आ गए हैं अभी भी पावरफुल हैं, और यहाँ आ जाएंगे तो अब तो प्रचंड पावरफुल रहेंगे। मिला जुला करके फिर भी अगर आपको गाइड करना हो इस वक्त मुझे, तो मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा अपने पांव पे और अपने गले पे, अपने व्यय पे, इन सब चीजों पे केयरफुल रहें, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल के चक्कर से भी बचने की कोशिश करें। वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी डॉक्टर हैं उनके लिए तो बड़ा ही अच्छा टाइम है, लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशन से अवे हैं, दे शुड टेक द स्पेशल केयर एट दिस टाइम। तत्पश्चात 19 अप्रैल बीत जाएगा और शुक्रदेव यहां से निकल के आपके खुद के भाव में आ जाएंगे। यहां आते ही वो आपके लग्न को इंपावर्ड कर देंगे और आपके स्वास्थ्य में एक आमूल चूल सुधार दिखाई पड़ने लग जाएगी। बहुत जबरदस्त बेहतरी, ये सब कुछ अभी आप देखने वाले हैं। फिर भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, कारण कि 14 अप्रैल को यहां से सूर्यदेव आपके लाभ भाव से निकल के यहाँ आ जाएं आपके व्यय भाव में और आपके व्यय भाव को उच्च का बना दें। परिणाम ये होगा कि आपने कंपटीशन के चक्कर में कुछ बड़ा खर्च करना पड़ जाए। आपकी कार्डियक इश्यूज को चेक करना जरूरी होगा इस टाइम फ्रेम में, अन्यथा हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना है। अपने ब्लड प्रेशर, अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करते रहें। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए अप्रैल के महीने में टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों। तत्पश्चात टॉरस मंथली हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम अभी अभी शुरू हुआ है। अब आप ग्रेजुअली इसकी बेहतरी देखेंगे। ये क्रम आपके साथ 2 जून तक लगा रहेगा। इसको भुना लीजिए, इनकैश कर लीजिए, समय रुकता नहीं दोस्त। अच्छी बात यह है कि यहाँ शनिदेव आपके लाभ भाव में विराजमान हैं, एक से अधिक आय स्रोत की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सारे दरवाजे खोल देंगे आपके लिए। फॉर्चुनेटली आपकी बुद्धिमत्ता बहुत तेजी से प्रलक्षित होती चली जाएगी समाज में। उसके कारण चंद्रदेव हैं जो अप्रैल महीने के पहले ही दिन आपके पंचम भाव में विराजमान है। यहाँ पे संघी यहाँ बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण तृतीय दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, देख रहे हैं कायदे से। परिणाम बाल के झड़ने की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, अन्यथा आपका दिमाग, आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर होती चली जाएगी। संघी ये शनिदेव यहाँ से पंचम भाव को देख रहे हैं आपके, और पंचम भाव में एक विषयों का निर्माण होगा। अतः वो मित्र बंधु जिनके बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सावधानी रखें। अच्छी बात यह है कि वो मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत में हैं, उनके लिए 11 अप्रैल 2026 तक का टाइम काफी अच्छा है। 11 अप्रैल 2026 के बाद प्यार मोहब्बत स्काई रॉकेट बन जाएगा। ये घटना तब होएगी जब बुध देव 11 अप्रैल के बाद यहाँ आ जाएंगे आपके लाभ भाव में, और ये चूंकि मीन राशि है, यहाँ पे बुध नीच के हो जाते हैं। परिणाम ये होगा कि आपका पंचम भाव उच्च का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूर्ण सप्तम दृष्टि से अपने पंचम भाव को देखेंगे और वो भाव उनकी उच्च की भाव है। ऐसे में प्यार मोहब्बत पुण्य ये सब चल निकलेगा, ये सब होगा, लेकिन इससे लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। या यूं कहूं कि आप इस वक्त में
लाभ की सोच से विलग अपने प्यार और आनंद की सोच में डूबे रहेंगे। ये वो वक्त होगा जब आप बहुत अच्छे प्लानिंग्स ड्रॉ कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स बना सकते हैं। वो अभी इंस्टेंट लाभ तो नहीं देगा, लेकिन भविष्य के लिए बड़ी अच्छी प्लान देके जाएगा, जो लॉन्ग रन में काफी अच्छा धन देगा, काफी अच्छी सक्सेस देगा, अच्छा प्यार मोहब्बत देगा, अच्छी शादी ब्याह देगा। ये सब कुछ अवश्यंभावी है। बस ये याद रखिए कि 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच इन चीजों से संबंधित लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। सोच विचार प्लानिंग में जितना समय लगा लीजिए उतना अच्छा है। यह समय रहेगा जब धन को भी आपको सजोने की जरूरत होगी, कारण कि धनेश हैं बुधदेव, तो धन भाव पे गुरुदेव हैं, परिणाम धन को संभाल रहे हैं, अच्छा बैंक बैलेंस सूटअप करा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहां बैठे बुधदेव चूंकि नीच के हो गए हैं, इसलिए धन में बहुत बढ़ोतरी इस दरमियान यानी कि 12 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच धन स्पेशल केयर मांगता है। मैंने पिछले महीने भी बताया होगा आपको कि मंगल देव के यहाँ प्रेजेंस से आपके कर्म भाव में थोड़ी उतार चढ़ाव, थोड़ी बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब जनरेट हो गई होगी, पिता के साथ कुछ मतभेद आ गए होंगे। लेकिन अब जब मंगल देव यहां से निकल के 3 अप्रैल को यहां आ जाएंगे, तो इसके बाद पूरा अप्रैल आपके लिए लाजवाब रहने वाला है। उसका मुख्य कारण यह है कि ये यहां बैठ करके जहां बुधदेव लाभ भाव को कमजोर कर रहे थे, इन्होंने लाभ भाव को स्ट्रेंथन कर दिया। एट द सेम टाइम ये जो लॉर्ड हैं, ये लॉर्ड कहां के हैं? तो ये आपके व्यापार के, आपके स्पाउस के, आपके पार्टनर के, आपकी अंडरस्टैंडिंग के और आपकी विदेश से संबंधित यात्राओं के, फॉरेन कम्युनिकेशंस के, फॉरेन एक्सपीरियंसेस के, नींद के, जिस नींद में अभी आपको दिक्कत आ रही थी, इन सब को एक रिस्टोरेशन मिलेगी। इस सब में कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। ये सब बहुत बेहतर हो जाएंगे। विदेश कम्युनिकेशंस बेहतर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो एमएनसी में जॉब की ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जॉब की सर्च में थे तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा। हालांकि उसमें कुछ उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं, कारण यहाँ बैठे उच्च के सूर्य जो कि 15 अप्रैल से पूरे अप्रैल यहाँ बने रहेंगे, इस भाव को तो उच्च का बना के रखा हुआ है। ये आपको फॉर्चुनेटली एमएनसीज में जॉब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन इनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि जो यहाँ तुला राशि को नीच का बना देगी। ऐसे में हो सकता है आपकी शेड्यूल में कुछ उठापटक हो जाए, हो सकता है आप टाइम से समय पर पहुंच ना पाएं। इस सब तरह की कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी जिसको आपको मैनेज करने की जरूरत है। टिल 15 मई थोड़ा सा केयरफुल रहें। फॉर्चुनेटली यहाँ बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं। ऐसे में सूर्य देव की जो दृष्टि इस भाव को नीच का बना रही थी, उसमें कुछ हद तक कंट्रोल ये लेके आ जाएंगे और जॉब छूटेगी नहीं। फिर भी आपको अपने टाइम, अपनी शेड्यूल, अपनी डेली एक्टिविटीज को, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने कंपटीशन पे थोड़ा केयर करने की जरूरत होगी। जिम्मेवारियों से भागे नहीं। ये बहुत ही सीरियस टाइम है आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा साकांच रहे तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। फिर भी हृदय में एक अकुलाहट, घर से एक डिससेटिस्फैक्शन, ये सब चीजें हो सकता है थोड़ी सी बढ़ी रहें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मदर और फादर इन लॉ की कोई बात आपको थोड़ी बुरी लग जाए। थोड़ा होशियारी से हैंडल करने की जरूरत है। फिर भी दोस्त, अगर आप इस पूरे अप्रैल महीने में टॉरस ज़ोडिएक साइन के तहत किसी तरह की परेशानी महसूस करते हैं, तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है भगवान सूर्य को सूर्योदय समकाल अर्घ देना, जल देना। ऐसा आप तांबे के लोटे से करेंगे। तत्पश्चात वृषभ राशि वालों के लिए जो एक जीवनदायक रत्न है वो है हीरा। अगर आपके पास नहीं है, धन का अभाव है, खरीद नहीं सकते, तो ऐसी हालत में एक स्फटिक की माला अपने गले में किसी भी शुक्रवार को धारण कर लें। ऐसा करने से आप बहुत सारे परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। मुझे नहीं पता आपके शुक्र की स्थिति क्या है आपके जन्म पत्रिका में। अगर वो अच्छे होंगे तभी आपको इस गोचर का, इस ग्रहों के ट्रांजिट का बेहतर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अतः अगर आपको याद है तो यहाँ लिखिए। मेरे पास में समय रहा तो मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आप हमें जरूर बताएं कि ये मासिक राशिफल अप्रैल 2026 वृषभ राशि आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।